भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी ब्रज घाट पर हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, जहां कल जन विश्वास यात्रा से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गढ़मुक्तेश्वर की जनता को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का तीर्थनगरी ब्रज घाट में भी विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम कृष्ण आश्रम में हुआ और दिन के उजाले के साथ ही शंखनाद की ध्वनि के साथ सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जन विश्वास यात्रा के काफिले को रवाना किया। बताया जा रहा है कि जन विश्वास यात्रा अमरोहा के हसनपुर पहुंचेगी और वहां पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। वह सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा का स्वागत कर जनसभा को संबोधित करेंगे। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा के चलते सरकार की उपलब्धियां गिनाकर लोगों का विश्वास जीतने में लगी है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता का कितना प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IVN 7। इस समय हम जनपद हापुड़ के तीर्थनगरी ब्रज घाट पर हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास यात्रा है। कल यहां पर जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया था और आज ये लोग जो है अपनी जन विश्वास यात्रा को लेकर हसनपुर, जो कि जनपद अमरोहा में है, वहां के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। जिस तरीके से रात यहाँ पर जो है रात्रि विश्राम था, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही इसके मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं पीछे किस तरीके से जो है शोभा यात्रा को सजाया हुआ है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी की जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो सीधे आप देख सकते हैं, जो वैन है, जो बस है, जो इनका रथ है, उस पर सवार हैं। साथ ही इसके अमरोहा के जो पूर्व सांसद हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही इसके मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास यात्रा है, इसका जो अपने आप में जो देखने वाला जो नज़ारा है वो बड़ा ही अद्भुत है। अब आज जो है जनसभा को संबोधित करने के लिए जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हसनपुर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और ये जो जन विकास यात्रा निकल रही है इसका भी वहां पर जो है आज स्वागत किया जाएगा। हापुड़ से वीडियो जर्नलिस्ट जीतू सागर के साथ सोनू उपाध्याय, IVN 7। इस यात्रा का भव्य स्वागत आयोजन करने के लिए आप लोगों ने अपने तरीके से उसको सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। गोपाल कृपा करना, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग 9 तीर्थनगरी ब्रजघाट पर बने गंगा पुल पर हैं और कल जिस तरीके से जेपी नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जन विश्वास यात्रा के द्वारा जो है जनता को संबोधित किया था, उसका असर सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश है। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो स्थानीय नेता हैं और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्तर से राजकीय स्तर तक के जो मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो यहाँ पर जो है जगह जगह स्वागत के लिए लगे हुए हैं और जन विश्वास यात्रा का स्वागत जो है बड़े उत्साह से किया जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि हिंदुत्व का जो है एक तरीके से पूरा भगवा में यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और भारतीय जनता पार्टी, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए और दिखाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा है और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। जो पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता है वो यहाँ पर सीधे जो इनका रथ है जन विश्वास यात्रा का, वो सीधे तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो पीछे जो है पूरे रथ में सवार हैं। साथ ही इसके जो है भगवा में पूरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी जो है वो नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि हसनपुर में
जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया जाएगा और साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो इसका स्वागत करेंगे जन विश्वास यात्रा का और जनसभा को संबोधित करेंगे। हाँ, देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 2022 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का प्रदर्शन क्या रंग लाता है और कितना प्यार जनता का इसको मिल पाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हापुड़ से IBN7 के लिए सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट। मिश्रा जी, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का रात्रि विश्राम था और सुबह को जलपान, रात्रि भोजन फिर जलपान कराकर अभी हसनपुर के लिए प्रस्थान किए गए हैं। तो हसनपुर में कौन कौन स्वागत के लिए तैयार हैं वहाँ पर जन विश्वास यात्रा? जन विश्वास यात्रा में अनिल शर्मा जी हमारे जो वन मंत्री हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं और गोपाल अंजान जी हैं। जानकारी मिली है कि मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, मतलब मैं पहुंचूंगा जी। मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तो वहाँ पर रहेंगे, चीफ हैं वो तो रहेंगे ही और पूरी उनके यात्रा में भी रहेंगे और जनसभा को भी संबोधन करेंगे। क्या लग रहा है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस। यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम था और क्या मतलब पूरा यहाँ पर जो विस्तार से थोड़ा बताइए। गढ़गंगा की पावन नगरी में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा यहाँ पर आई थी और कल कृष्णा आश्रम जो मोक्षदायिनी माँ गंगा के किनारे पर बसा हुआ है उसमें उसका रात्रि निवास था। कल यहाँ माननीय नड्डा जी की विशाल रैली भी हुई थी, जनसभा हुई थी उनकी, और उस जनसभा में जिस तरह से लोगों का हुजूम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा था, लोग जबकि इतना बड़ा किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन अभी निपट के चुका है, जहां लोग विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। ये जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास रैली, जन विश्वास की सभा उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। ये लोगों ने बता दिया है कि जन विश्वास यात्रा के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार वापस यहाँ बनने जा रही है। कितनी सीटें आने की संभावना है इस बार? हम 325 पार होंगे फिर से, जैसे पहले रहा। 350 सबके हमारे। अब अखिलेश जी कुछ भी बोलते हैं, अखिलेश जी तो बौखला गए हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है उन्हें बोलना क्या है। वो दूसरे पप्पू हो गए हैं, जान रहे हैं आप। ये समझिए जो आपके राहुल जी बोलते रहते हैं अक्सर और लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन जाते हैं, वो इसी तरह अखिलेश जी भी मनोरंजन का साधन बनते जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा अब यहाँ से कहाँ के लिए प्रस्थान करती है? जन विश्वास यात्रा गढ़मुक्तेश्वर से अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अपने यहाँ से उनको विदा किया है और अब वो हसनपुर में है, जहाँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री बाबा योगी जी वहाँ उस यात्रा में रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, यात्रा में भी रहेंगे। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से आगे आगे ये यात्रा बढ़ रही है, विपक्षियों की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। स्वामी जी, कल यहाँ पर क्या कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा अपने कृष्णा आश्रम में रुकी थी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। इसमें कोई राष्ट्रीय स्तर या राज्य के स्तर पर भी कोई मतलब भाजपा के कोई मंत्री शामिल थे? आश्रम पहुँचने से पहले की सभा में संजीव बालियान जी भी थे, मोहित बेनीवाल जी भी थे। गढ़ की विधानसभा में जो सभा हुई थी उसमें माननीय अध्यक्ष JP नड्डा जी भी थे और हसनपुर में जो सभा होने वाली है उसमें माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी उपस्थित होंगे। अब योगी जी को तो हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो उसी पद पर बार बार नाम आ जाता है। इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग 9 तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर बने गंगा पुल पर हैं और कल जिस तरीके से JP नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जन विश्वास यात्रा के द्वारा जो है जनता को संबोधित किया था, उसका असर सीधा सीधा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश है। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो स्थानीय नेता हैं और अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय स्तर से राजकीय स्तर तक के जो मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो यहाँ पर जो है जगह जगह स्वागत के लिए लगे हुए हैं और जन विश्वास यात्रा का स्वागत जो है बड़े उत्साह से किया जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि हिंदुत्व का जो है एक तरीके से पूरा भगवा में यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और भारतीय जनता पार्टी, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए और दिखाने की कोशिश करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा है और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। जो पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता है वो यहाँ पर सीधे जो इनका रथ है जन विश्वास यात्रा का, वो सीधे तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो पीछे जो है पूरे रथ में सवार हैं। साथ ही इसके जो है भगवा में पूरा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी जो है वो नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि हसनपुर में जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया जाएगा और साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ वो इसका स्वागत करेंगे जन विश्वास यात्रा का और जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 2022 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का प्रदर्शन क्या रंग लाता है और कितना प्यार जनता का इसको मिल पाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। हापुड़ से IBN 7 के लिए सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।